गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th की क्लास में चैप्टर 17, जिसका नाम है छोटी सी हमारी नदी। ओके, ये हमारा चैप्टर है। तो बच्चों, किताब को ओपन करो, हम चैप्टर को रीड करते हैं। बच्चों, ओपन किया चैप्टर 17, छोटी सी हमारी नदी। ओके बच्चों, ये नदी के बारे में बताया गया है। तो पहले हम कविता को पढ़ते हैं। ओके, तो चलो आप भी मेरे साथ पढ़ना। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते डोर डंगर, गाड़ी चालू। ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक, बालू कीचड़ का न नाम। कांच फूले पर एक पार उजले जैसा धाम। दिन भर किचपिच किचपिच करते मैना डार डार। रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। अमराई दूजे किनारे और ताड़ वन। फिर बच्चों आगे कहा गया है, क्या है? छाओ छाओ, बामहन टोला बसा है सघन। कच्चे बच्चे धार, कछारों पर उछल नहा ले। गमछो गमछो पानी, भर भर अंग अंग पर ढाले। कभी कभी वे सांझ सकारे, निपटा कर नहाना। छोटी छोटी मछली मारे, आंचल का कर छाना। बहुए लोटे थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर रेती। कपड़े धोती, घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती। मत वाली सी छूटी चलती, तेज धार धन्नाती। बेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल। गंदले जल में घिरनी भौरी भौंडाती है चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता रोला। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। ओके बच्चों, ये कविता किसने लिखी? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ये छोटी सी हमारी नदी। तो बच्चों, इसका सारांश मैं आपको बताती हूँ। छोटी सी हमारी नदी में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर बताते हैं कि हमारी एक नदी है जो छोटी है। उसकी धार टेढ़ी मेढ़ी है। नदी एकदम सीधी कभी नहीं चलती, वो टेढ़ी मेढ़ी चलती रहती है। गर्मियों में इसमें कम पानी होता है। गर्मी के दिनों में पानी बहुत कम होता है। क्यों? पानी सूख जाता है, अतः उसे पार करना आसान हो जाता है। इसलिए वो नदी में से हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना तो आसान हो जाता है। पानी बस घुटने भर तक ही होता है। पानी कहाँ तक आता है? सिर्फ ओनली फॉर घुटनों तक ही रहता है। बैलगाड़ी इसमें से आराम से गुजर जाती है। पानी कम होने के कारण बैलगाड़ी आराम से चली जाती है। इस नदी के किनारे ऊंचे हैं और पाट ढालू है। किनारे बहुत ऊंचे हैं, पर जो इसका पाट होता है वो ढालू है, मतलब ढाल है, ढला हुआ है। इसके तल में बालू कीचड़ का नामो निशान नहीं। इसके दूसरे किनारे पर ताड़ के वन है, जिसकी छाओं में ब्राह्मण टोला बसा है। उनका है ताड़ के वन है। वन के नीचे कौन रहता है? ब्राह्मण रहते हैं। वे नदी में नहाते हैं और उसके बाद अगर समय बचा तो मछली भी मारते हैं। उनके घर की स्त्रियां बालू से बर्तन साफ करती है, फिर कपड़े धोती है। उसके बाद वे घर चली जाती है वहाँ के काम करने। लेकिन जैसे ही आषाढ़ का महीना आता है, खूब पानी बरसता नहीं लगता है और यह नदी पानी से भर जाता है। तब इसकी धार बहुत तेज हो जाती है। इसकी कलकल की आवाज़ से चारों तरफ कोलाहल मच जाता है। बरसात के दौरान नदी में आंवड़े भी देखने को मिलते हैं। लोग झुंड में वर्षा का उत्सव मनाते हैं। ओके बच्चों, ये हमारी कविता थी। चलो अब इसका हम अर्थ समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर बच्चों लिखा गया है, छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार। इसमें क्या कहा गया है? छोटी सी हमारी नदी। तो कवि कहता है कि हमारी नदी छोटी है और उसकी धार टेढ़ी मेढ़ी है ना बच्चों? फिर है, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। वो गर्मी के दिनों में इसमें घुटने भर तक पानी होता है। पार जाते डोर डंगर, बैलगाड़ी चालू। क्या? अतः इसके पार करना सबके लिए आसान हो जाता है, चाहे वह आदमी हो या जानवर या बैलगाड़ी हो।
ऊंचे है किनारे इसके पाट इसका ढालू। इस नदी के किनारे ऊंचे हैं और इसके पाट ढालू है। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का न नाम। और क्या कहा गए, किंतु इसकी तली में बालू कीचड़ का नामो निशान नहीं है। कांच फूले एक पार उजले जैसे धाम। कांच के फूल खिलने पर धूप जैसे सफ़ेद दिखते हैं। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार। फिर क्या कहा गया है कि इसकी डालियों पर मैना दिन भर किचपिच करती रहती है। रात को हुआ कर उठते सियार, और रात के समय सियार हुआ करते हैं। क्या करते हैं सियार रात को? हुआ करते हैं। फिर बच्चों आगे कहा गया है, अमराई दूजे किनारे और ताड़वन। नदी के बारे में वर्णन करते कवि कहता है कि दूसरे किनारे पर आम और ताड़ के पेड़ है। छाओ छाओ ब्राह्मण टोला बसा है सगन। उन्हीं की छाव में ब्राह्मण टोला बसा है। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा ले। उनके छोटे छोटे बच्चे किनार पर उछल कर नहाते हैं। गमछो पानी भर अंग अंग पर ढाले। क्या कहा गया बच्चों कि वे गमछों में पानी भरकर अपने शरीर पर उड़ेलते हैं मतलब डालते हैं। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना। कभी कभी जब वे नहाकर जल्दी निपट जाते हैं तो छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। फिर क्या कहते हैं, जल्दी नहा लेते हैं तो नदी में मछलियाँ पकड़ते हैं। उनके घर की ओर क्या कहते, छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ते हैं। बहुएं लोटे थाली मांजती रगड़ रगड़ कर रहती। और उनके घर की जो औरतें होती है ना, नदी से बालू लेकर बर्तन मतलब लोटा थाली मांजती है। कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती, और फिर कपड़े धोती है और उसके बाद में अन्य काम करने के लिए घर की ओर चल देती मतलब घर पे चली जाती है। फिर बच्चों आगे कहा गया है, समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती। क्या कहा गया है कि आषाढ़ के महीने में जब खूब वर्षा होती है तब यह नदी पानी से भर जाती है, मतलब ज़्यादा पानी आ जाता है। मत वाली सी छूटी चलती तेज धार धन्नाती, और तब इसकी धार काफ़ी तेज हो जाती है। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल। इसकी तेज चाल से इसकी कलकल की आवाज़ आती है और चारों ओर शोर मच जाता है। फिर बच्चों कहा गया है, गंदले जल में घिरनी भौरी भौराती चंचल। क्या कहा गया है कि गंदले पानी में पानी की घिरनी भौरी की तरह चलती है। दोनों पारों के वन में मच जाता है रोला, और नदी के दोनों तरफ के वनों में खूब कोलाहल मचा रहता है मतलब बहुत आवाज़ें रहती है। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। वो वर्षा के दौरान उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। सारा संसार जाग उठता है उत्सव मनाने के लिए। ओके बच्चों, तो ये हमारी नदी के बारे में कविता थी, छोटी सी हमारी नदी। आपको इसका अर्थ समझ में आया बच्चों? ओके, तो बच्चों इस कविता को आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके, बाय बाय।